हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ग्लोब फार्मेसी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मिक्सचर और एलिगेशन से बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स का। एक क्वेश्चन AKTU हर साल 7 मार्क्स में पूछता है, तो इस वीडियो में हम मिक्सचर और एलिगेशन के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपने कम से कम 7 मार्क्स को यहाँ से लेकर जाएंगे। तो AKTU ने 2018 में और 2021 में कॉन्टिन्यूसली सेम क्वेश्चन पूछा है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% एल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 300 ml ऑफ 70% एल्कोहल बाय एलिगेशन मेथड। एक क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि हमें वॉल्यूम निकालना है 95% कंसनट्रेशन वाले एल्कोहल का, कि वो वॉल्यूम कितना लगेगा ताकि हमारा 300 ml 70% एल्कोहल बन जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम एलिब्रेट करके एक रफ पेपर पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है तो हम उसका आंसर कैसे सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि एक हमारे पास कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन या एल्कोहल का कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हमारे पास रखा है। यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन है किसका, एल्कोहल का। ठीक है, जिसकी यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी है, 95% है। ठीक है, ये हमारा स्टॉक सॉल्यूशन की तरह यूज़ किया जाएगा और हमें कहा गया क्वेश्चन में कि हमें इसका वॉल्यूम बताना है कि ये हमारा कितना वॉल्यूम यूज़ होगा ताकि हमारा 70% एल्कोहल वाला सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, हमें बनाना क्या है, 70% कंसंट्रेशन वाला एल्कोहल का सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, यूज़ करना है हमें 95% वाले स्टॉक सॉल्यूशन को और हमें बनाना है 75% एल्कोहल का। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 95% एल्कोहल वाला सॉल्यूशन का जो आपका वॉल्यूम है वो कितना यूज़ किया जाए कि हमारा 70% एल्कोहल वाला सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं इसको। मान लेते हैं हमारे पास ये एक कंटेनर A है, ठीक, और ये एक कंटेनर है B। ठीक, हमें इन दोनों के वॉल्यूम को यूज़ करके एक बनाना है C कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, और हमसे कहा जाए क्वेश्चन में कि A वाला सॉल्यूशन इसमें कितनी वॉल्यूम में डाला जाएगा और B वाला सॉल्यूशन इसमें कितनी वॉल्यूम में डाला जाएगा कि यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एलिगेशन मेथड से। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। क्वेश्चन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन है 95%। ठीक है, इसका कितना वॉल्यूम यूज़ किया जाए कि वो हमारा 70% कंसंट्रेशन वाला एल्कोहल का सॉल्यूशन बन जाए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्यूशन 95% वाला है और हम उससे कम क्वांटिटी वाला यानी कम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बनाएंगे, तो क्या करेंगे उसको, यानी उसको डाइल्यूट कर देंगे हम, तो वो कम क्वांटिटी वाला बन जाएगा। तो डाइल्यूट हम किससे करेंगे, डाइल्यूट करने के लिए यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन B यूज़ होगा वो वाटर यूज़ होगा, क्योंकि वाटर से ही तो हम डाइल्यूट करेंगे, तभी तो इसकी कंसंट्रेशन 95 से 70% पहुँचेगी। ठीक, अब जानने वाली बात यह है कि वाटर में एल्कोहल की कंसंट्रेशन कितनी होगी, एल्कोहल की कंसंट्रेशन होगी 0%। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन B होगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, इसमें एल्कोहल की कंसंट्रेशन 0% होगी। अब हमें 95% और वाटर यानी B, सॉल्यूशन B को यूज़ करना है कि A वाला कितने पार्ट में डाला जाए और B वाला कितने पार्ट में डाला जाए, पार्ट यानी वॉल्यूम। ठीक है, कितने वॉल्यूम में दोनों को डाला जाए कि हमारा 70% एल्कोहल का सॉल्यूशन बन जाए। ठीक, तो यहाँ पर अब एलिगेशन मेथड क्या कहता है, एलिगेशन मेथड को समझते हैं। एलिगेशन मेथड हमसे ये बताता है कि हम अगर हमारे पास सॉल्यूशन है और हम तीसरा सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं अलग कंसंट्रेशन का, तो दोनों का क्या रेशियो हम वॉल्यूम में ऐड करेंगे कि तो हमारा C वाला सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यानी एक हमारे पास सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, जो हमारा है स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन है। ठीक, और यहाँ पर हमारा क्या है, वीकर स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन है, वीकर स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन है। ठीक, और हमें बनाना क्या है, रिक्वायर वाले का। तो इन दोनों को क्या करना है, हमें माइनस कर देना है, यानी स्ट्रॉन्गर वाले को रिक्वायर वाले से माइनस कर देंगे, यानी स्ट्रॉन्गर माइनस रिक्वायर, ये कंसंट्रेशन। ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा रिक्वायर माइनस वीकर। ठीक,
तो यहाँ पर जो रेशियो निकलेगा वो स्ट्रॉन्गर वाले का होगा, और यहाँ पर जो रेशियो निकलेगा वो हमारा वीकर वाले का सॉल्यूशन, वीकर स्ट्रेंथ का रेशियो होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के हिसाब से जैसे इसमें कहा गया, देखिए आप समझिए, यहाँ पर हमें पहले स्ट्रॉन्गर वाला लेना है, फिर वीकर वाला लेना है, फिर हमें रिक्वायर वाला लिखना है। ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी है। ठीक, तो स्ट्रॉन्गर में क्या है हमारा 95%, 95%, और वीकर में हमारा क्या है, वीकर में हमारा है 0%। ठीक, रिक्वायर हमें कितना बनाना था, रिक्वायर हमें बनाना था 70%, तो 70% यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, तो 95 में से 70 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 25, और यहाँ पर 70 माइनस 0 करेंगे तो 70। ठीक, यानी 95% वाले सॉल्यूशन को अगर हम 70 पार्ट और 0% सॉल्यूशन को अगर हम 25 यानी वो पार्ट्स में हम यूज़ करेंगे तो हमारा रिक्वायर वाला सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, यानी हमें ए का जो पार्ट यूज़ करना है वो 70 पार्ट्स, ए के जो पार्ट्स यूज़ करेंगे वो 70 पार्ट्स, और बी के जो पार्ट्स यूज़ करेंगे 25 पार्ट्स। ठीक है, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो देख पाएंगे ये डिवाइड हो जाएंगे दोनों से, किससे, सेम डिजिट से हम डिवाइड कर देंगे, यानी 5 से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 70 डिवाइडेड बाई 5 पार्ट्स बराबर कितना हो जाएगा, 14 पार्ट्स। ठीक, और बी वाले को ऐसे ही डिवाइड करेंगे सेम डिजिट से, यानी 25 डिवाइडेड बाई 5 25 पार्ट्स, यानी ए वाले के अगर हम यूज़ करेंगे 14 पार्ट्स तो बी वाले के हमें यूज़ करने पड़ेंगे 5 पार्ट्स, तब जाकर के हमारा जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आएगा वो कितना आएगा, 70%। ठीक, अब यानी हम ए के पार्ट्स यूज़ करेंगे 14 और बी के पार्ट्स यूज़ करेंगे 5। ठीक, अब फिर वही चीज़, ए वाले के कितने आएंगे 14 पार्ट्स, ठीक, और बी वाले के कितने आएंगे 5 पार्ट्स। ठीक, 5 पार्ट्स हम यूज़ कर लेंगे तो हमारा रिक्वायर वाला बन जाएगा कितना, 70% सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि वॉल्यूम बताइए दोनों का, यानी 14 पार्ट्स में, अभी तो हम लोगों ने पार्ट्स में बता दिया। ठीक, हमें बताना है कि 95% वाले का कितने वॉल्यूम यूज़ करना है। ठीक है, तो हम दोनों के वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले। ठीक, तो टोटल पार्ट्स हमारे कितने लगने वाले हैं, टोटल पार्ट्स हैं 19 पार्ट्स। ठीक, 19 पार्ट्स, टोटल कितने पार्ट्स आएंगे हमारे, टोटल हम जो यूज़ करेंगे वो 19 पार्ट्स। ठीक, और हमारा टोटल वॉल्यूम कितना बनाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो पार्ट्स आने वाले हैं कितना 30 है, 300 ml, सॉरी 300 ml। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई, यानी टोटल हमारे पास 19 पार्ट्स हैं, 19 पार्ट्स को हमें यूज़ करना है, और हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम यानी 300 ml हमें सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, वॉल्यूम कितना बनना है 300 ml। ठीक, तो यहाँ पर पार्ट्स हमारे 19 पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट्स की अगर हम वैल्यू निकालें, एक पार्ट्स में हम कितना वॉल्यूम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर अगर एक पार्ट में हम वॉल्यूम यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 19। जब आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो ये लगभग आ जाएगा 15.7894। ठीक, यानी एक पार्ट की वैल्यू हमारी कितनी है 15.7894। ठीक, तो हमें 14 पार्ट्स की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो 14 पार्ट्स की वैल्यू क्या करेंगे, 14 पार्ट्स की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो 15.7894 इंटू 14 कर देंगे। जब 14 कर देंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आज कितना आ जाएगा 221.05। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हमें 221.05 ml हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, 95% एल्कोहल वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को, यानी 95% कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को अगर हम 221.05 और वाटर को हम कितना, अब वाटर की कंसंट्रेशन को हमें निकालना है। ठीक, तो वाटर की कंसंट्रेशन को निकालने के लिए वाटर हमारा 5 पार्ट यूज़ हुआ था, तो यहाँ पर एक पार्ट की वैल्यू कितनी आई थी 15.7894, तो हमें 5 पार्ट्स की वैल्यू निकालनी है, तो 5 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 15.7894। ठीक, तो यानी 5 से जब हम यहाँ पर इसको, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 78.95 ml, यानी
टोटल मिलाकर के हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर क्या आया कि हमें अगर 95% वाले सॉल्यूशन की यानी अल्कोहल की 221.05 221.05 ml और वाटर यानी 0% कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन यानी वाटर को कितने में 78.95 ml में 95 ml मिला दें तो टोटल हमारे पास जो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 70% सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक, 70% का सॉल्यूशन बन जाएगा जो इसकी वॉल्यूम होगी कितनी 300 ml। होप ये आपको लोगों को समझ में आया होगा।